हेलो स्टूडेंट, इस क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। अग्निपथ के मैथ सिलेबस में हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। तो ट्रायगोनोमेट्रिक टॉपिक में हम लोग कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कंपाउंड एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त कोण। अब एक कंपाउंड एंगल होता क्या है? एक कंपाउंड एंगल हम लोग जानते हैं दो प्रकार का होता है। अगर दो एंगल, टू एंगल को या थ्री एंगल को प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड एंगल। तो हम लोग फर्स्ट फार्मूला याद रखेंगे। कंपाउंड एंगल में क्या पढ़ना है? साइन ए प्लस बी। तो क्या होता है फार्मूला? साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी, ए होता है। और दूसरा फार्मूला हो जाता है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी रहेगा तो क्या फार्मूला होता है? साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस में कॉस ए इंटू में साइन बी। इस फार्मूला पे हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव। तो कंपाउंड एंगल के हम लोग देखेंगे ये चार फार्मूला होता है। साइन ए माइनस बी, क्या? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। कॉस ए माइनस बी बराबर तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है। थर्ड फार्मूला कंपाउंड एंगल में टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? टेन ए माइनस में टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। और कॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा? कॉट ए कॉट बी माइनस वन, कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट ए माइनस बी का ए सूत्र होता है। तो हम लोग याद रखेंगे एक कंपाउंड एंगल, दो कंपाउंड एंगल ऑफ फार्मूला होता है। फार्मूला नंबर 5 देखो क्या ना, साइन ए प्लस में रह गया बी इंटू में साइन ए माइनस बी रह गया। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी होता है। या दूसरी को इसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए कह सकते हैं। कितना इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो सकता है। अगला फॉर्मूला इसी में, अगर यहाँ पे कॉस ए माइनस बी इंटू में कॉस ए प्लस बी हो तो ये फार्मूला नंबर 6 ले लो। कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, ए हो जाता है फार्मूला साइन स्क्वायर बी ए। तो इतना हम लोग कंपाउंड एंगल में 6 फार्मूला क्या ना, इतना याद रखना पड़ेगा। तो कंपाउंड एंगल से रिलेटेड आपका जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो कंपाउंड एंगल पे फार्मूला क्वेश्चन किस तरह से होगा, किस टाइप से होगा कंपाउंड एंगल फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या ना, साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस में कॉस 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, इसमें से बराबर में क्या होगा? वाट। ये करा वाट, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जरा बताओ। तो इसमें हम लोग को ऑप्शन बनाने के लिए अभी हम लोग फार्मूला पढ़े क्या ना, कॉस। तो देखो इसको ऑप्शन बनाने के लिए ना यहाँ पे अभी हम लोग फार्मूला पढ़े क्या ना, साइन ए प्लस में बी। तो साइन ए प्लस बी का क्या ना फार्मूला हम लोग पढ़े, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। ये देखे तो ये मैच कर गया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए प्लस में बी। एक कंपाउंड एंगल डायरेक्ट फार्मूला यूज हुआ। अब इसको लिख दो साइन 50 और 10 कितना हो जाएगा? 60। तो कॉस 60 का वैल्यू क्या, साइन 60 का वैल्यू क्या ना, √3/2। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इस तरीके से कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन होगा तो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या ना, ए दिया हुआ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करा, इसके बराबर क्या होगा जरा बताओ। तो ये ना अभी तो हम लोग फार्मूला पढ़े कि साइन ए कंपाउंड एंगल में साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना, ए अगला क्वेश्चन नंबर कॉस n प्लस 1 x इंटू कॉस n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस साइन n प्लस 1 x इंटू साइन n माइनस 1 एक्स बराबर इसमें से ऑप्शन क्या होगा जरा बताओ। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला समझे थे कॉस a माइनस बी, तो क्या ना फॉर्मूला है हम लोग कॉस a इंटू कॉस बी प्लस में साइन a इंटू साइन बी। एक फॉर्मूला हम लोग कंपाउंड एंगल में, ये देखो डायरेक्ट मैच कर रहा है क्या, कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो इतना इजकल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस a के जगह पर n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस बी के जगह पर n माइनस 1 एक्स और a हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, कॉस n x प्लस में x माइनस में एन एक्स माइनस प्लस और x आ जाएगा। तो एन एक्स कट गया तो क्या मिल गया, x इंटू एक्स प्लस एक्स 2x, तो cos 2x ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो देखो अगला रहेगा क्वेश्चन साइन 15 डिग्री और कह देगा इसमें ऑप्शन बताओ। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू भी फाइंड करेंगे हम लोग क्या ना कंपाउंड एंगल फार्मूला से। जैसे साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं ऐसे 45 माइनस में 30, अगर 45 माइनस 30 करें क्या आ जाएगा 15। तभी अभी हम लोग फार्मूला पढ़े साइन ए माइनस बी का, इसको समझ लो ए और इसको समझ लो बी। तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू में साइन बी, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और 30 का वैल्यू क्या ना √3/2 माइनस इसका 45 का वैल्यू 1/√2 और इसका वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करो तो एलसीएम लेंगे तो 2√2 और a √3 आ जाएगा और यहाँ पे 1/2√2। इसका एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा 2√2 तो √3 माइनस में 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से फाइंड कर, अगर इसी प्रकार सेम टू सेम अगर cos 15 डिग्री रहे तो cos 15 डिग्री का वैल्यू भी फाइंड करना होगा किससे, कंपाउंड एंगल से। कैसे फाइंड कर लेंगे, cos 45 माइनस में 30 और a, अब लगा लो cos a माइनस बी का फॉर्मूला तो a बन जाएगा तो cos इस तरीके से। अब इसी प्रकार से अगर tan 15 डिग्री रहा तो tan 15 डिग्री का भी हम लोग फॉर्मूला, अगर tan 15 डिग्री दे दिया और इसको कह दिया इसका वैल्यू बता, तो इसका वैल्यू भी बताने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, कंपाउंड एंगल का। तो tan 15 डिग्री को लिख सकते हैं ऐसे 45 माइनस 30 डिग्री s। तो अब इसको ना इसको लिख सकते हैं tan a माइनस बी। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े tan a माइनस में tan b अब बटा में 1 प्लस tan a और इंटू में tan b a। अब इसको सॉल्व कर लो तो a इक्वल टू tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 30 का वैल्यू 1/√2 और √3 और 1 अब प्लस tan 45 का वैल्यू 1, tan 30 का वैल्यू 1/√3। अब एलसीएम लो तो यहाँ √3 तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, यहाँ भी एलसीएम √3 प्लस 1 √3 एलसीएम कैंसिल, ए आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला तो इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के बाद कोई ऑप्शन देखिए मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। अगर इसी में साइन 75 डिग्री रह गया और इसका कह दिया वैल्यू फाइंड करो, फाइंड कर सकते तो इसको ऐसे लिख देंगे साइन 45 प्लस में 30 और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 75। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते, कॉस में हो सकता है, टैन में हो सकता है। अगर यही रह गया साइन 105 डिग्री और इसका वैल्यू फाइंड करना, तो साइन 105 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना किसका यूज करेंगे, कंपाउंड एंगल फाइंड कर लेंगे। तो कंपाउंड एंगल में क्या हो जाएगा साइन और इसको ले सकते हैं 60 प्लस में 45, हाँ ए ले लो 60 प्लस 45। अब इसको ऐड करेंगे, इसको चल दो ऐड करेंगे तो 105। तो इसको समझ लो साइन ए और साइन ए प्लस में बी। ए फॉर्मूला लगाकर हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसका, साइन 105 का, कॉस 105 का, टैन 105 का। तो ये हम लोग कंपाउंड एंगल लगाते हैं इस तरह का क्वेश्चन में। तो अब ये हम लोग को ना ट्रायगोनोमेट्रिक में कंपाउंड एंगल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, क्या ना ट्रायगोनोमेट्रिक में अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। अब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या होता है वो ज़रा समझते हैं।
अब हम लोग समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, परिवर्तन सूत्र। परिवर्तन सूत्र में क्या ना, पहला फार्मूला आ जाता है 2 sin a इंटू में cos b। तो 2 sin a इंटू cos b बराबर होता है sin a प्लस में b और प्लस में sin a माइनस में b। अगला फार्मूला होता है इसी में सेम टू सेम, और 2 cos a इंटू में sin b। तो क्या फार्मूला हो जाता है sin a प्लस में b और माइनस में sin a माइनस में b। अगला देखो फार्मूला, अगला फार्मूला 2 cos a इंटू में cos b। तो ये फार्मूला cos a प्लस में b और प्लस में cos a माइनस में b, ये हम लोग को याद रखनी पड़ेगी, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है। अगला 2 sin a इंटू में sin b रहता हो, तो इसका फार्मूला हो जाता है cos a माइनस b और माइनस में cos a प्लस में b। ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का दो फार्मूला। थर्ड फार्मूला में आ जाता है sin c माइनस प्लस में sin d, sin c प्लस, एक काम का फार्मूला बहुत यूज होता है sin c प्लस sin d। इस पर तो एक ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड होता है, होगा ही होगा, sin c प्लस sin d क्या हो जाता है ना फार्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। अगर इसी में ऐसे रह गया साइन सी माइनस में साइन डी रह गया तो क्या हो जाएगा ना 2 कॉस हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। अगर यही फार्मूला नंबर 4 में अगर रह गया कॉस सी प्लस में कॉस डी तब तो फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाता। अगर इसी में ऐसा रह जाए कॉस सी माइनस में कॉस डी तो कॉस सी माइनस कॉस डी रहेगा तो फार्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस में सी बाई 2। ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का 4 फार्मूला, इतना याद रखना पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में कितना है 4 टाइप का फार्मूला होता है। 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फिर कॉस में और फिर साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला याद रखेंगे तब इस पर देखो एक पॉइंट और है, इस पॉइंट को याद रखेंगे तब इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। तो इसको रफ करते, जैसे यहाँ पे एक नोट में लिख लो, नोट में क्या ना ए साइन थीटा प्लस में बी साइन प्लस माइनस थीटा में और बी कॉस थीटा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान ज्ञात करें। तो इसमें ए दे देगा और इस तरह का कहेगा का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लो ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान होता है अंडर रूट माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे सेकेंड में अगर ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का कह दे न्यूनतम मान बताओ, मिनिमम वैल्यू तो सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, न्यूनतम हो गया अधिकतम मान, अधिकतम वैल्यू कहेगा मैक्सिमम वैल्यू कहेगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा। तो इसका अगर यहाँ पे 2 साइन थीटा प्लस माइनस यहाँ पे दे दिया 4, यहाँ दे दिया 3 और ए 4 और कॉस थीटा इसका कह दिया बताओ मिनिमम वैल्यू, तो 3 कॉस 3 साइन थीटा और प्लस दे दिया 4 कॉस थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कर। तो न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगा दो, माइनस ए के जगह पे कितना है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16। अब इसको जोड़ लो तो कितना मिल गया 25 का कितना 5।
तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा माइनस में 5। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना तो फॉर्मूला यूज कर लो। तो इस तरीके से इस नोट से हम लोग फाइंड कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब आते हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते किस टाइप से क्वेश्चन होगा हम लोग का। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला इसमें यूज करेंगे क्या ना, साइन 70 प्लस कॉस 40 बटा में कॉस 70 प्लस साइन 40 दे दिया और इसका कर दिया इसमें बताओ वैल्यू। तो इसको बनाने के लिए क्या ना ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यूज करेंगे। तब देखो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, साइन सी प्लस कॉस डी। तो एक कॉस सी, तो इसमें क्या करो ना साइन 70 है और यहाँ पे कॉस 40 आ गया, तो इसमें तो लगेगा नहीं, तो यहाँ क्या कर दो ना ये साइन 70 को रहने दो, एक कॉस को ना यहाँ पे एक कॉस को चेंज कर दो किस में, साइन में। तो कॉस इसको लिख सकते हैं 90 माइनस में 50 एस, 90 में 50 घटाएंगे क्या आएगा 40। एक कॉस 70 प्लस में यहाँ भी चेंज कर दो साइन और 90 माइनस में 50 ये आ गया और ए चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा साइन 70 प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा, और यहाँ भी कॉस 70 और प्लस साइन 90 माइनस थीटा, इसको 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 50। अब फॉर्मूला लगा दो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी यूज कर लो और यहाँ पे यूज कर लो कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन सी मतलब 70 प्लस में 50/2 इंटू कॉस सी माइनस मतलब 70 माइनस 50 बटा में 2 इंटू यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा 2 कॉस सी मतलब 70 प्लस में 50/2 इंटू कॉस 70 माइनस में 50/2। तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है 2 कैंसिल हो गया और ए मिल गया साइन। तो 70 50 120 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 और यहाँ पे कॉस 70 50 120 का हाफ करें तो 60 और साइन 60 का वैल्यू क्या ना √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 2 कट गया तो क्या बच गया √3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3। ऑप्शन नंबर मार लेंगे बी। तो इस तरह का हम लोग को यूज करेंगे क्या ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। जैसे देखो एक और फार्मूला एक क्वेश्चन और देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ए दिया हुआ साइन 7 थीटा और प्लस माइनस में साइन 5 थीटा और बटा में कॉस 5 थीटा प्लस में कॉस 7 थीटा ए दिया और करा इसमें बताओ, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसको बताने के लिए हम लोग फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन का लगाना पड़ेगा क्या, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी ये यूज कर दो। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कॉस सी मतलब आपका क्या हो जाएगा 7 थीटा और प्लस में 5 थीटा बाई में 2 इंटू साइन और ये लिख लेंगे साइन सी मतलब आपका 7 थीटा और माइनस में 5 थीटा बटा 2। अब ये 2 यहाँ पे ना इसको सी और इसको डी समझ लो, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी मतलब 7 थीटा प्लस में 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 7 थीटा माइनस में 5 थीटा बाई 2 और 2 कैंसिल एक कैंसिल हो गया तो क्या बच गया ना यहाँ पे साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं tan। यहाँ पे इसको घटाएंगे तो क्या 2 थीटा 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा थीटा, यहाँ भी तो वही क्या मिल जाएगा थीटा, तो tan थीटा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मैच कर जाएगा ए। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग क्या यूज कर लिए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा जिससे हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर कर सकें।